परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें लूका के 9वें अध्याय 28 से 36 पद तक समझने का अवसर दिया है। और हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप में जब हम इस अध्याय की स्टडी कर रहे हैं जो हमें यीशु के रूपांतरण के बारे में बताता है, ये जो घटना है ये बाइबल में 3 स्थानों के ऊपर इसका जिक्र है। यानी तीनों सुसमाचारों में हम इस घटना को पढ़ते हैं। मैथ्यूस चैप्टर 17 1-9, मार्क 9 2-13 और लूका 9 28 से 36 में जो हमारी बहन रीना सिंह ने पढ़ी। ये वो घटना है कि यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया है और किसी ऊंचे पहाड़ पर उनको वो लेके गया है। इस पहाड़ का नाम क्या है ये पवित्र शास्त्र के अंदर कहीं नहीं लिखा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य को मालूम हो, और उसका कारण है परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य भटक जाए और भटक कर कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पहाड़ को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे जिस पर ये प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, ना कि यीशु मसीह को। क्योंकि कई बार हम उन स्थानों को और उन जगहों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। इसलिए परमेश्वर ने वचन के अंदर कई जगह पर तो पहाड़ों के नाम दिए हैं, लेकिन ये एक विशेष घटना है जहां पर परमेश्वर ने उस पहाड़ का नाम वचन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं लिखवाया है। अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो इनर सर्कल है यीशु मसीह का, पतरस, याकूब और यूहन्ना का, इन तीनों के सामने यीशु मसीह का रूप बदल गया। अभी हमने पढ़ा लूका का 9वां अध्याय उसका 28 से 36 पद, और बहुत अच्छी प्रार्थना हमारी बहन रीना सिंह ने की। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी फैमिली ग्रुप में ऐसी बहनें हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थनाएं करती हैं, और भी बहनें हैं। और जब हमने इस अध्याय को पढ़ा है तो हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ गए हैं जो मैं सिलसिलेवार आपके सामने रखूंगा। पहला प्रश्न है जो हम बाइबल से खोजेंगे। दरअसल क्या है कि ओल्ड टेस्टमेंट में बाइबल ने बहुत कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो कोड लैंग्वेज है बाइबल की, उसको डिकोडिंग किया गया है न्यू टेस्टमेंट में। और जब पवित्र आत्मा हमें समझाती है तो हम उसको समझ पाते हैं। पहला प्रश्न यह होता है कि यीशु मसीह के साथ केवल मूसा और एलिया ही क्यों दिखाई दिए, जबकि इन दोनों के बीच में सैकड़ों वर्षों का अंतराल था। फिर दूसरी बात जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वह है, मूसा और एलिया स्वर्ग में हैं, क्या ये बात सही है? और क्या वो अपने इसी शरीर के साथ जीवित हैं जिस शरीर के साथ वो संसार में रहते थे? तीसरी बात है, जब वचन हमें यह समझाता है कि स्वर्ग में केवल आत्मा जाएगी, शरीर हमें नया मिलेगा, यानी हम सब बदल जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है एलिया के लिए कि वो इसी शरीर के साथ बवंडर के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग में उठा लिया गया। मूसा के लिए यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम आज इसको समझेंगे पवित्र वचन के द्वारा। तो आइए हम बाइबल के अंदर ही इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजेंगे। कोई भी ऐसी बात जिसका उत्तर बाइबल में आपको ना मिले, यदि कोई प्रचारक आपके सामने रखता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी आपको आत्मिक लगता है, यदि वो बाइबल की किसी भी बात को बाइबल के द्वारा ही प्रूफ ना करे,
डिकोड ना कर सके, उस वचन के ऊपर आप ध्यान ना दें। लेकिन जिस वचन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके सामने खोलती है, उसको आप समझें और उसके अनुसार चलें। पहली बात यहां हम एक चीज देखेंगे कि उस पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना एक साथ यीशु मसीह के रूपांतरण को देख रहे हैं। लूका का 9वां अध्याय खोलिए, उसका 29वां पद। उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, यानी उसका मुंह सूर्य के समान चमका। इन तीनों में से, यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना में से सिर्फ यूहन्ना एक वो चेला था जिसने यीशु मसीह के इस दिव्य रूप को 2 बार देखा है। पहली बार तो उसने इस पहाड़ पर देखा है, और दूसरी बार उसने प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय उसके 13 और 16 पद में जो बात लिखी है, वहां उसने यीशु मसीह के इसी रूप को देखा है। क्या लिखा है वहां? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13वां पद, मैंने मनुष्य के पुत्र की जैसा एक पुरुष देखा। 16वें पद में लिखा है, उसका मुंह ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। लूका का 9वां अध्याय उसके 31 पद के अंदर क्या बात लिखी हुई है? मूसा और एलिया यीशु के साथ महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा वो कर रहे हैं। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे अपीयर्ड इन हेवनली ग्लोरी। सेकंड, दे स्पोक अबाउट हिज डिपार्चर। Departures refer to his death, his resurrection and his ascension. पहला सवाल यहां उठता है, चेलों ने कैसे पहचाना कि ये मूसा हैं और एलिया हैं? क्योंकि चेलों ने तो कभी मूसा और एलिया को देखा नहीं था, और जिस समय में मूसा और एलिया वहां थे संसार में, तब तो ऐसी कोई फोटोग्राफी नहीं होती थी, ना कोई चित्रकार था जिसने उनके चित्र बनाए हों। फिर उन्होंने पहचाना कैसे कि ये मूसा है और ये एलिया है? आपको याद है, एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे कि कोई तो तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे कुछ भविष्यवक्ता कहता है। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने क्या कहा था? मत्ती का 16वां अध्याय उसका 16 और 17 पद। पतरस ने बोला था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? यीशु मसीह ने उससे कहा था, 17वें पद में लिखा है, हे पतरस, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। यानी उसने अपने खून से, अपने गोश्त से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से यह बात नहीं कही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस पर यह बात उजागर की थी कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहां पर भी इस खोज में आप मत लगना कभी। अक्सर सवाल कर देते हैं लोग मुझसे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों को उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ना तो उन्होंने उनको कभी देखा और न ही उन्होंने उनके बोल सुने थे कि वो शब्दों से पहचान सके। लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जिसने इन तीनों के चेलों के सामने मूसा को और एलिया को प्रकट किया और इन्होंने उसको पहचाना। जब ये तीनों चेलों के सामने ये घटना घटी, तो परमेश्वर चाहते थे कि जो इनर सर्कल है यीशु मसीह का, इनको भी मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह की मृत्यु, जो क्रूस की मृत्यु है, वो कैसे होगी और क्या क्या घटनाएं होंगी। यहां पर इसी अध्याय में लूका 9 के 33वें पद में पतरस ने एक इच्छा जाहिर की है, हम यहां 3 मंडप बनाएं। क्योंकि पतरस यहूदी था और इस घटना में उसने मूसा को देखा था, इसलिए उसे याद आया कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर के लिए मंडप बनाया करता था, तो क्यों नहीं हम भी यहां पर मूसा, एलिया
और अपने गुरु के लिए 3 मंडप बनाए। लेकिन तुरंत आप देखिए, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने इन तीनों को यह बात समझा दी। क्या समझाया? पहली बात, ये मेरा पुत्र है। दूसरी बात, ये मेरा चुना हुआ है। और तीसरी बात, इसकी सुनो। 3 बातें परमेश्वर ने उनको अपनी आवाज में सुनाई हैं। यानी ये प्रकाशन हुआ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। खुदा यहां समझाना चाहता है। जिस बात पर यहां एम्फेसिस किया गया है वो है इसकी सुनो। क्योंकि मूसा जो है लॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्यवस्था को। एलिया इस घटना में प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रोफेसी को। परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी की गई है वो ये है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अब किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, ना किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता है, ना किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता है। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए सुसमाचार की आवश्यकता है। वो सुसमाचार, वो आज्ञाएं, वो बातें जो तुम्हारा गुरु यीशु मसीह तुम्हें सुनाना और बताना चाहता है। इसलिए यहां पर इस बात के ऊपर परमेश्वर ने एम्फेसिस किया है, जोर दिया है। ना तो तुम्हें व्यवस्था पर अब ध्यान देना है, ना तुम्हें भविष्यवक्ताओं पर ध्यान देना है, और न ही तुम्हें किसी और पर ध्यान देना है। लेकिन तुम्हें किस बात पर देना है? तुम्हें यीशु मसीह की बातों पे ध्यान देना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इसकी सुनो। मैं क्यों इस बात को पे जोर दे रहा हूं कि आपको अब किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। लूका का 16वां अध्याय उसके 16वें पद में यीशु मसीह ने इस बात को कही है। देखिए वहां क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता, ये सबका समय यीशु मसीह के आते ही समाप्त हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के भरोसे अनंत जीवन नहीं पा सकता। इसलिए यीशु मसीह की सुसमाचार है, उसके द्वारा ही आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और अब परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, कोई प्रकाशन नहीं होगा, कोई भविष्यवक्ता आपके पास नहीं भेजा जाएगा। इसलिए आजकल की दुनिया में जो ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स घूमते हैं, जो आपको अपने नाम के आगे प्रॉफिट्स लिखते हैं, ये सिर्फ भ्रम है। यीशु मसीह ने खाप स्पष्ट कहा है कि अंतिम जो भविष्यवक्ता हुआ है ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात बहुत ही स्पष्ट तौर से कही थी उन लोगों को जिनको वो पानी से बपतिस्मा देता था। उसने उस पानी के बपतिस्मे को भी सेकेंडरी किया है। उसने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और समझ लो कि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए बिना तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर का जो संदेश इन तीनों को मिला था उस समय, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी सुनो। और यीशु मसीह ने भी लूका 16:16 में इसी बात को एम्फेसिस किया है कि उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई अब सुसमाचार के द्वारा ही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अब परमेश्वर सीधे आपसे सुसमाचार के द्वारा बात करते हैं। अब आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए चिन्ह और चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आप में से कोई भी व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार देखना चाहता है तो मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे नाखुश हैं।
उन्होंने थोमा से भी ये बात कह दी थी जब वो जीवित होकर आए थे, हे थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो जो मुझे नहीं देखेंगे, जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो मैं और आप उन धन्य लोगों की श्रेणी में हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है, उसने मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान दिया है, और वही हमारा परमेश्वर है जिसके सुसमाचार के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, केवल मूसा और एलिया ही क्यों भेजे गए यीशु के पास? कभी कभी लोग ये प्रश्न मुझसे करते हैं, तो इसकी स्टडी मैंने उनके लिए की, और ये पहला समय है, फर्स्ट टाइम कि मैं जूम के ऊपर इस बाइबल स्टडी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में बड़े बड़े परमेश्वर के धर्मी जन हुए हैं, जैसे अब्राहम है ना, और सैमुएल, एलिया, दाऊद, यहोशू और कई भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर ने क्यों नहीं भेजा उन सब में से किसी को यीशु की मृत्यु के बारे में बताने के लिए? यीशु मसीह के पास क्यों नहीं भेजा उसने? देखिए, स्पष्ट बात यह है कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस संसार में है। सिस्टर, यस, अच्छा एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Pastor, we can hear you. दूसरा प्रश्न जो मेरे और आपके सामने है वो है, केवल मूसा और एलिया ही को ही क्यों भेजा यीशु के पास? जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि ओल्ड टेस्टमेंट में बड़े बड़े परमेश्वर के धर्मी जन हुए हैं, जैसे अब्राहम हुआ है, सैमुएल हुआ है, एलिया हुआ है, दाऊद हुआ है, यहोशू हुआ है, और भी बहुत से भविष्यवक्ता हुए हैं। पर क्यों परमेश्वर ने सिर्फ मूसा और एलिया को ही यीशु के पास अपनी योजना, जो यीशु मसीह की मृत्यु से संबंधित है, उससे जानकारी देने के लिए इन दोनों को भेजा? किसी स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? स्वर्गदूत को भी भेज सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने मैसेंजर के रूप में इंसान के पास भेजा है। तो यीशु मसीह भी उस समय इंसान थे। यहां मैं स्पष्ट करूंगा कि स्वर्गदूतों को मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं। स्वर्गदूतों की मृत्यु नहीं होती है, ना उनका जन्म होता है। परमेश्वर ने उनका क्रिएशन किया है, उनकी रचना की है, तो उनको ये जानकारी नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को, जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा ही यह संदेश देना चाहते हैं कि तेरी मृत्यु किस तरीके की होगी। तो जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी यीशु मसीह की मृत्यु की, उसने स्वर्ग में दो जीवित मनुष्यों को, जो स्वर्ग में अपने सांसारिक शरीर के साथ जीवित हैं, उन्हें भेजा, और ये दोनों हैं मूसा और एलिया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया और मूसा जीवित स्वर्ग में उठाए गए थे। इसलिए परमेश्वर के पास दो जीवित व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की इस योजना के प्रतीक चिन्ह के रूप में, यानी लॉ के रूप में और प्रोफेसी के रूप में, और तीसरा यीशु मसीह जो था वो सुसमाचार के रूप में है, यानी गॉस्पल के रूप में। तो इन दोनों को एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा और अनंत जीवन का चिन्ह देने के लिए, परमेश्वर की संपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए, ये तीनों जो हैं अपनी हेवनली ग्लोरी के अंदर दिखाई दिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने एलिया को जीवित स्वर्ग में उठाए जाने का जिक्र सुना है। कहां पाया जाता है ये? दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11 पद, 16 और 17 पद में आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर एलिया के
स्वर्ग में जीवित उठाए जाने का वर्णन है। अब हम आते हैं मूसा पर। मूसा के जीवित उठाए जाने के बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि कहीं पर भी मूसा के जीवित उठाए जाने का वर्णन बाइबल में नहीं है। लेकिन हां, व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 34, 5 और 6 के अंदर यहां पर मूसा की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें हैं वो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। मूसा ने उनको लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने इस व्यवस्था विवरण को लिखा है, वो व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु के बारे में कैसे लिख सकता है? इसलिए बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि ये जो 34वां चैप्टर है व्यवस्था विवरण का, ये मूसा ने नहीं लिखा बल्कि किसी और ने लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि फिर ये लिखा किसने है? बाइबल के स्कॉलर्स में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हारून के बेटे एलियाजर महायाजक ने लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहोशू ने लिखा है, क्योंकि यहोशू उसके सबसे क्लोज था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सैमुएल नबी के द्वारा लिखा गया है। कुछ एजरा के बारे में भी कहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बाइबल के स्कॉलर्स हैं जो इस बात को के बारे में, यानी इस मिस्ट्री के बारे में जो बात लिखी गई है व्यवस्था विवरण 34 में, कि परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ से मिट्टी दी और मूसा वहां पर पर्वत के ऊपर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह बात सही है कि परमेश्वर ने मूसा को यह बात तो बता दी थी कि तेरी मृत्यु होगी, इसलिए तेरे स्थान के ऊपर तो यहोशू का अभिषेक कर देना। और यहोशू को निश्चित तौर से मूसा ने बता दिया था कि अब तुझे मेरे बाद इस इस्राएल जाति की लीडरशिप करनी है। और मूसा पर्वत पर चला गया और निश्चित तौर से वहां उसका शव नहीं मिला, यानी उसकी मृत्यु के बारे में कोई भी ऐसा पुख्ता प्रमाण वहां नहीं है जो किसी मनुष्य ने देखा हो और किसी मनुष्य के द्वारा यह स्पष्ट किया गया हो कि मूसा को के शरीर को, मृतक शरीर को हमने देखा, मूसा की कब्र को हमने देखा। इसलिए स्कॉलर्स ने यह मान लिया, या जिन लोगों ने भी इस व्यवस्था विवरण के 34वें अध्याय को लिखा है, उन्होंने ये मान लिया कि मूसा की मृत्यु हुई है और मूसा को परमेश्वर ने स्वयं मिट्टी दी है और उसकी कब्र के बारे में लिखा है उसे कोई नहीं जानता है। लेकिन एक स्थान है जहां पर मूसा के शव के बारे में लिखा है और वो आपको मिलेगा यहूदा की जो पत्री है प्रकाशित वाक्य से पहले, उसके 9वें पद के अंदर। लेकिन यहां मैं आपको इस बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो घटना लिखी गई है कि शैतान और आर्कएंजल माइकल के बीच में मूसा के शव को लेकर कुछ आपस में कहा सुनी हुई है और वाद विवाद जिसको कहा गया है। लेकिन इसका ऑथेंटिकेशन किसी भी बाइबल की पुस्तक से नहीं होता है। स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि बाइबल की जो अंतिम प्रकाशन हुआ है मलाकी नबी की पुस्तक में, उसके बाद से लेकर के जब तक यीशु मसीह संसार में आए 400 वर्ष का ऐसा समय था जब परमेश्वर ने किसी से बात नहीं करी, ना किसी भविष्यवक्ता को भेजा। लेकिन उस समय जो लोग थे उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, लेकिन उन पुस्तकों में परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन और प्रकाशन नहीं है, इसलिए उन पुस्तकों को एपोक्रिफा कहा जाता है। और एपोक्रिफा में के रूप में कुछ किताबें हैं जिनको कुछ जो डिनोमिनेशंस हैं उन्होंने अपने बाइबल के अंदर इंक्लूड किया है। और मैं यहाँ नाम लेना पसंद करूँगा कि रोमन कैथोलिक चर्च ने उस समय जो कुछ बुक्स थे जिनको स्कॉलर्स एपोक्रिफा कहते हैं, उसमें से कुछ बुक्स को अपनी बाइबल में ऐड किया है। लेकिन हम जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं
उन्होंने, उनके अगुओं ने और स्कॉलर्स ने उन पुस्तकों को, जिनमें से कई पुस्तकों के नाम आप जानते होंगे। एक पुस्तक है बुक ऑफ एनोक, यानी हनोक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है बाइबल के अंदर। तो उनका कहना है कि इसमें बातें तो बहुत अच्छी हैं, मॉरल लाइफ के बारे में बहुत अच्छी है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन, हम इसको नहीं मानते। इसलिए बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं यहूदा ने जो कुछ बातें अपनी पत्री में लिखी हैं वो इन एपोक्रिपा में के द्वारा जो बुक्स आई हैं उस समय की बुक्स से प्रभावित होकर लिखी हैं, जो कहीं बाइबल से वेरीफाई नहीं होती हैं। यहां पर मैं प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि परमेश्वर के मूसा के अपने जीवन में ये हमेशा इच्छा रही कि वो परमेश्वर को देखे, और उसने इस बात का जिक्र किया परमेश्वर के, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने उसे कहा था कि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस पहाड़ से जीवित उठाकर अपने पास स्वर्ग में रखा है। उसका परमेश्वर को क्या प्रयोजन है ये हम अभी आगे वाले बातों में सीखेंगे। तो यहां हमको इस बात को और समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही क्यों। देखिए, जब तक यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस के ऊपर नहीं हराया था, यानी आदम से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु से पहले अंतिम व्यक्ति तक जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सब लोगों की जो स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, उनको शैतान ने अधोलोक में अपने पास बंधक बनाकर रख रखा था। यानी एक तरह से उन सब आत्माओं के ऊपर शैतान का लियन था, क्योंकि वो पाप के बीच से जन्मे हुए लोग थे, और उनमें चाहे वो धर्मी जन हो चाहे अधर्मी जन हो, सबकी आत्माओं को शैतान ने अधोलोक में अपने कब्जे में रखा हुआ था। और इस अधोलोक के विषय में यीशु मसीह ने लूका के 16वें अध्याय 19 से 31 पद के अंदर स्पष्ट एक घटना का जिक्र किया है, जहां लाजर और धनी व्यक्ति और अब्राहम इस घटना का हिस्सा हैं। यानी इस अधोलोक में दो स्थान बताए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, जहां धर्मी लोग रहते हैं एक स्थान पर, जिन्हें हम पवित्र लोग भी कह सकते हैं, और दूसरे स्थान पर अपवित्र लोग यानी अधर्मी लोग हैं। यानी अधोलोक में भी दो हिस्से किए गए थे। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि जिस स्थान का जिक्र बाइबल में फिरदौस के रूप में किया गया है, जिसे थर्ड हेवन कहा गया है, यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद पहले जमीन के नीचे गए अधोलोक के अंदर, और वहां से उन पवित्र लोगों की आत्माओं को लेकर यीशु मसीह फिरदौस में लेके गए, जिसे आज थर्ड हेवन कहा जाता है, जहां तक पौलुस भी उठाया गया। और जिस क्रूस के समय जिस डाकू को यीशु मसीह ने यह एश्योरेंस दिया था कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो भी वहां उठाया गया। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु से पहले जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उन्होंने क्योंकि मौत पर विजय हासिल नहीं की थी, इसलिए उन्हें अधोलोक में कहा गया, जो हम हमारी क्रीड में भी पढ़ते हैं। और बाइबल मुझे और आपको बताती है, अगर आप इफिसियों को भी पढ़ोगे तो पौलुस ये कहता है कि वो निचले स्थानों पर उतरा था ताकि वो उनको ऊपर खींच लाए। तो अब हमें ये मालूम हुआ है कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले कोई स्वर्गलोक में नहीं था, सिर्फ इन दोनों के अलावा मूसा और एलिया। और तीसरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है एनोक, जो जीवित उठा लिया गया, लेकिन बस सिर्फ इतना ही लिखा है। उसके बाद में उसका क्या प्रयोजन है, बाइबल में उसके बारे में कोई दृष्टांत और कोई प्रकाशन नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं, सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करेंगे। यहां पर मुझे और आपको ये समझ लेना है कि मूसा और एलिया, लूका का 9वां अध्याय 30 और 31 पद के अंदर स्पष्ट कहा गया है, मूसा एंड एलिजा अपीयर्ड इन ग्लोरियस स्प्लेंडर, तेज ज्योति में दिखाई देने लगे। कौन कौन थे वहां? यीशु मसीह, एलिया, मूसा, ये तीनों मनुष्य थे। ध्यान रखिए, मूसा और एलिया
मरे नहीं हैं, उनको मृत्यु ने नहीं उठाया है, वो जीवित हैं और यीशु मसीह भी जीवित हैं, और तीनों ने क्योंकि मृत्यु का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए इस बात को बताने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा और एलिया को दी है। लेकिन मत्ती का 17वां अध्याय उसके 9वें पद में जब यीशु मसीह इन तेल चेलों के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ से उतर रहे थे, तब उन्होंने ये आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि जब तक मैं मरे हुओं में से ना जी उठूं, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद इस बात का जिक्र किया कि हमने परमेश्वर के पुत्र यानी हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह का वो दिव्य रूप देखा जो उसे हमने मूसा और एलिया के साथ देखा थे। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि फिर मूसा और एलिया का क्या हुआ? ये एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। मूसा और एलिया की मिनिस्ट्री उस पहाड़ पर जहां वो दिखाई दिए थे वहीं कंप्लीट नहीं हो गई, बल्कि बाइबल हमें एक प्रकाशन देती है। और ये जो कोड लैंग्वेज है बाइबल की, उसके अंदर जकरिया के अंदर एक की जो पुस्तक है उसके अंदर इन दोनों के बारे में कुछ लिखा है। जकरिया की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 3 और 4 पद के अंदर बाइबल कोड्स लिखे हुए हैं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने दीवट है और दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं। इन्हें देखकर जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या हैं? जकरिया का 4था अध्याय उसके 11वें पद में दोबारा उसने पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से क्या पूछा? जकरिया ने स्वर्गदूत से दोबारा पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिनी और बाईं ओर हैं? तब स्वर्गदूत ने जकरिया के 4थे अध्याय के 14वें पद के अंदर इस बात को उसको समझाया। तब उसने स्वर्गदूत ने कहा, ये वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। ये जो कोड वर्ड है जकरिया का 4था अध्याय उसका 11वां पद और 4था अध्याय उसका 14वां पद, ये 2 जैतून के जो 2 पेड़ हैं जो परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं, इसकी जो डिकोडिंग है वो आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसके 4थे पद में। यहां पर इस भेद को खोला गया है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य रिवोल्यूशन 11:4। यही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अब इन दोनों पुरुषों को जो पावर मिली थी, उन पावर्स को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि ये भेद आपके सामने खुलेगा कि ये दोनों पुरुष ये आखिर हैं कौन। प्रकाशित वाक्य का आप 11वां अध्याय उसका 6ठा पद पढ़िए। इन दोनों पुरुषों के पास परमेश्वर ने कुछ अधिकार दिए हैं। क्या दिए हैं अधिकार? उनके पास क्या अधिकार थे? पहली बात, पॉइंट ए, आकाश को बंद करें, यानी बारिश ना हो। जब इनमें से एक पुरुष की भविष्यवाणी के अनुसार मेघ ना बरसे, यह है परमेश्वर की पावर जो आप समझ गए होंगे कि यह किसको मिली थी। यह पुरुष कौन है जिसने प्रार्थना की थी और मेघ ना बरसा था? पहला राजा 17वां अध्याय उसका पहला पद। एलिया है वो व्यक्ति। यहां पर लिखा है, एलिया ने अहाब राजा से कहा था, यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ही ओस गिरेगी। यह बात आपको स्पष्ट हो गई कि ये 2 जैतून के रूप में परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले वृक्षों में से एक वृक्ष मनुष्य के रूप में है और वो है एलिया। दूसरा पुरुष है जिसे पानी पर अधिकार दिया गया था। और बाइबल आपको क्या कहती है प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में कि ये इसको वो पावर दी गई थी कि ये उसको लहू बना सकता है। दूसरी पावर उसके पास थी कि वो पृथ्वी पर विपत्तियां लाता है। ये उसको दी गई थी पावर।
और ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति मूसा था, जिसे परमेश्वर ने पानी को लहू बनाने के लिए और मिस्रियों पर विपत्तियां लाने का अधिकार दिया था। अब मेरे और आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये दोनों पुरुष मूसा और एलिया, क्योंकि स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जीवित हैं, उन्हें पृथ्वी के अंत में स्वर्ग से पृथ्वी पर अपनी गवाही देने के लिए भेजा जाएगा। अभी तक वो परमेश्वर के सामने हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसके 7वें पद में ये बात बताता है कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से जमीन पर भेजेंगे अपनी गवाही देने के लिए। उस समय क्या होगा कि जो बीस्ट है, पशु है, वो निकलेगा, जो शैतान के लिए काम करता है, वो अथाह कुंड से निकाला जाएगा। परमेश्वर की ये योजना है। देखिए, अथाह कुंड से निकलने के बाद ये मूसा और एलिया से लड़ेगा और इनको मार भी डालेगा। फिर क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 8 और 9 पद। इन दोनों के शव बड़े चौक में पड़े रहेंगे। सारी दुनिया इनके शवों को 3.5 दिन तक देखेगी। सारी दुनिया। यह कैसे संभव होगा? बहुत समय पहले जब प्रकाशन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने स्पष्ट लिखा है सारी दुनिया उन्हें देखेगी। आज के समय में दुनिया के किसी भी शहर में कोई भी घटना हो, सैटेलाइट के द्वारा, टीवी के द्वारा पूरी दुनिया उसे देखती है। तो अंतिम समय में जो एक बड़ी ही अचंभे की घटना होगी, वो ये घटना होगी कि मूसा और एलिया को परमेश्वर स्वर्ग से इसी शरीर के साथ, जिस शरीर के साथ वो उठाए गए हैं, उनको जमीन पर भेजेगा ताकि वो अपनी विटनेस यहां देंगे। उसके बाद भीष्ट उनसे लड़ेगा, उनको मारेगा और उनके शव 3.5 दिन तक पृथ्वी के ऊपर पड़े रहेंगे। फिर एक अद्भुत घटना होगी जो 10वें पद के अंदर लिखी है। संसार के दुष्ट लोग इनकी मृत्यु से खुश होंगे, क्योंकि इन दोनों ने, यानी मूसा और एलिया ने इन दुष्ट लोगों को सताया था। एलिया ने अपने समय में ये जो बाल के पुजारी थे, 400 बाल के पुजारियों को मारा था। उसके अलावा उसने कई ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे, वो ये सोचते थे कि ये हमें सताता है। यहां तक कि अहाब राजा जो था वो भी इससे बहुत नाराज था और उसको दुष्ट समझता था। तो जबकि अहाब राजा स्वयं दुष्ट था। और मूसा के समय में जितने मिस्री लोग थे, फिरौन के साथ के शासक, उन सबों ने भी मूसा के द्वारा उनको सताव आया था। वो समझते थे कि मूसा वो व्यक्ति है जो हमें बहुत सता रहा है। तो यहां पर उसी ही लाइन के, यानी शैतान के पीछे चलने वाले जो लोग उस समय जीवित होंगे, ये जो अंतिम समय होगा संसार का, वो खुश होंगे, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे इनको कि ये मूसा है जिसने हमें सताया था, हमारे मिस्र के लोगों को, और ये एलिया है जिसने दूसरे देवी देवताओं के पुजारियों को मारा था, परेशान किया था। इसलिए अब जब इनकी मृत्यु हुई है तो आओ हम जश्न मनाएं, और वो एक दूसरे के साथ खुश होंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो उपहार भेजेंगे, मिठा, आजकल की भाषा में कहें तो वो सेलिब्रेट करेंगे इनकी डेथ को, मृत्यु को। उसके बाद क्या होगा? 11 और 12 पद में के इसके 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से इन दोनों को फिर जीवन मिलेगा, यानी इनके अंदर फिर रूह भेजी जाएगी। यानी इनके जो पहला शरीर था, जो मृत शरीर था, उसका रिजरेक्शन होगा, उसको उनको एक नया शरीर मिलेगा। और फिर ये क्या सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज, यहां ऊपर आ जाओ। और उसके बाद ये नए शरीर के साथ आत्मा के द्वारा स्वर्ग के अंदर चढ़ा लिए जाएंगे। अब हमारे सामने एक लास्ट क्वेश्चन है। जब मूसा और एलिया को वापस स्वर्ग में बुलाना ही था परमेश्वर ने, तो फिर उनको नीचे क्यों भेजा? परमेश्वर ने क्यों उनको संसार में भेजा? यही बात समझनी है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने सशरीर ऊपर बुला लिया, इतने वर्षों तक परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में रखा है और आज भी वो स्वर्ग में है, क्योंकि अंतिम समय की जो भविष्यवाणी है वो समय अभी नहीं आया है। इसको पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा
कि परमेश्वर अंतिम समय में मूसा और एलिया को भेजेंगे, उनकी मृत्यु होगी, यानी उनके शरीर की मृत्यु होगी और उनको नया शरीर मिलेगा, रिजरेक्टेड बॉडी मिलेगा और वो परमेश्वर के पास फिर स्वर्ग में खोज लिए जाएंगे। और इस बात का जो आंसर है कि ये दोनों को क्यों भेजा जाएगा कि ये मृत्यु को प्राप्त करें, ये बात पौलुस खोलता है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 20वें पद के अंदर। यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए थे, पौलुस कहता है एक मनुष्य के रूप में उसने मृत्यु सही है, इसलिए लिखा गया है, पौलुस कहता है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। यानी मनुष्य जितने भी इस संसार में आए उन सब में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनमें यीशु मसीह वो पहला फल है जो पुनरुत्थान का भागी हुआ है। उसको पुनरुत्थान के बाद दोबारा मृत्यु नहीं आएगी और स्वर्ग में प्रवेश करने वाला वही पहला मनुष्य है जो मनुष्य शरीर में जन्मा, मनुष्य शरीर के रूप में रहा, मनुष्य के शरीर के रूप में मृत्यु को भोगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से रिजरेक्शन को प्राप्त हुआ और एक नए शरीर के साथ पहला मनुष्य परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रवेश किया। वो व्यक्ति है यीशु मसीह। इसलिए मूसा और एलिया को जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा था, परमेश्वर ने संसार में इसलिए भेजा कि वो मृत्यु का सामना करें और स्वर्ग में प्रवेश करें, लेकिन यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह से पहले नहीं, क्योंकि उनका जो कार्य था कि यीशु मसीह को वो जाकर एक मनुष्य के रूप में उसकी मृत्यु के बारे में खुलासा करें। वो रूपांतरण जो यीशु मसीह का उस पहाड़ी के ऊपर हुआ था, उस पहाड़ के ऊपर हुआ था, उस विशेष कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको जीवित स्वर्ग में रखा और फिर जब उनका ये कार्य पूरा हो गया तब उनको स्वर्ग से नीचे भेजा जाएगा ताकि वो मृत्यु को प्राप्त करें। और उसके बाद, क्योंकि पहला फल यीशु मसीह जीवितों में मृतकों में से जीने वाला और पहला मनुष्य यीशु मसीह जो अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करेगा, उसके बाद लोगों को यह मौका मिला है, उसमें मूसा और एलिया भी हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये एक गहरा बाइबल अध्ययन है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे अवसर दिया गया कि मैं हमारे फैमिली लार्जर ग्रुप के साथ मिलकर अपनी इस बाइबल स्टडी को शेयर कर सका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की।